5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। क्या कुछ फैसला आएगा आने वाला वक्त बताएगा। जितेंद्र बहुत शुक्रिया। सुशील आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की पकड़ में आया है लापता परिवार। कल देर शाम पखांजूर पहुंचा था। कांकेर से लापता हुआ था ये परिवार। फार्म हाउस से नौकर के मोबाइल से पिता को फोन किया था। फोन से क्लू मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को पकड़ लिया पुलिस ने। कार में आग लगाने के बाद से लापता हुआ था परिवार। 2 बच्चों के साथ पति पत्नी लापता हुए थे। चारामा के पूरे गांव में कार में आग लगाई थी। हमारे जो काम करने वाले लड़के, उसने फोन किया, मैंने उसी फोन से फोन किया लड़का, पिताजी करके बाबू करके बताया। तो मैं फिर पूछा कहाँ पर, फोन किया? हमारे काम वाले लड़का से, जो खेत में रहते फार्म में, उनके फोन से फोन किया। तो फिर मैं बोला तुम कहाँ पर हो? तो फिर कुछ नहीं बोला। फिर उसके माँ के बगल में उसका माँ थे, तो उसके माँ के हाथ में दिया। उसका माँ फिर बात किए और उसके बाद मेरे से बात नहीं हुआ। उसके कुछ समय बाद पुलिस वाले आए, पकड़ के लाए, हमारे पास लाए, हमारे छाती में मिलाए। खबर इंदौर से, जहां के विजयनगर स्थित C21 मॉल में एक बुजुर्ग ने 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बुजुर्ग का नाम मनमोहन सोनी बताया जा रहा है, जो पहले एक निजी अस्पताल में चिकित्सक थे। बताया जा रहा है कि वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे। हालांकि आत्महत्या उन्होंने क्यों की है, इसकी वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बुजुर्ग के मॉल से कूदने का CCTV वीडियो भी सामने आया। वहीं सीधी में लोन नहीं चुकाने पर महिला को बच्चे सहित दफ्तर में बैठाने की खबर दिखाने का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद प्रशासन एक्शन में आया है और आरोपी फाइनेंस कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पूरे मामले में कोतवाली पुलिस पीड़ित महिला का बयान दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित महिला के पति ने लोन फाइनेंस कंपनी के कर्मियों पर आरोप लगाते हुए मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की पुलिस से मांग की। पूरे मामले में अब कोतवाली पुलिस साक्ष्य और पीड़ित महिला के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू करती है। अपने तरफ से क्या हो गया बताइए, डरिए ना, बताइए क्या हो गया। कोई वो कर रहा है कि ऐसे रो रही, काहे रो रही है बताइए। कुछ नहीं, वो किस्त लेके नहीं आए पैसे। हाँ, तो आपके घर से ले आए हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये? मीटिंग में रहे हम, तो चले यार, कहीं चले पैसा लेके आएंगे, यहाँ तो पहुँचा। ये क्या बोल के यहाँ ले आए हैं आपको? अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सीधी संवाददाता हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। हरीश, खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन तो हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द महिला को न्याय मिले। बिल्कुल सुमित, उम्मीद वही है कि जल्द से जल्द महिला को न्याय मिले, लेकिन वो आसार अभी नजदीक दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि पुलिस को तमाम जो है तो साक्ष्य जुटाने का पड़ रहे हैं और साक्ष्य में बहुत विसंगतियां भी आ रही हैं, क्योंकि कंपनी भी जो इस तरीके से इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए उस तरीके से नहीं रख पा रही है। हालांकि पीड़ित के साथ एक बर्बरता तो हुई है और उसको नकारा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि अब जो है तो जिला प्रशासन हरकत में आया है और पुलिस का जो है तो पीड़ित का अब पक्ष ले रही है और पूरे मामले में कार्यवाही की बात अब निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से यह पूरा बर्बरता हुई है पीड़ित परिवार के साथ 1050 रुपए की किस्त जमा करने के लिए, तो पूरी तरीके से निंदनीय है। इसमें इस तरीके से कंपनी के कर्मियों को नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन और जिस तरीके से प्रशासनिक महकमा, ये सब सारी चीजें पहले कदम उठानी चाहिए, लेकिन ये तमाम सारी चीजें नहीं उठाई गई थी। और यही कारण है कि एक बार फिर से जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद अब जिला प्रशासन जगा है और कंपनी की भी जांच परख शुरू हो गई है और महिला को अब न्याय का भरोसा दिया जा रहा है। ठीक है हरीश, शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे टाइगर के खौफ की। उमरिया के उर्दना गांव के पास एक बाघ पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए है और पालतू मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। ये गांव बांधव टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है, लगा हुआ है। गांव के नजदीक खेतों में बाघ के मूवमेंट से जहां एक तरफ ग्रामीणों में दहशत है, वहीं दूसरी तरफ लोग बाघ को देखने के लिए हुजूम लगा रहे हैं। इधर बाघ की मौजूदगी की सूचना के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम को सक्रिय किया गया। बाघ की चौकसी करने के साथ ही 3 हाथियों की मदद ली जा रही है और बाघ को जंगल भेजने की कोशिश जारी।
वहीं बलरामपुर में बाघ के आने से लोगों में दहशत है। बाघ ने अब तक 3 मवेशियों का शिकार कर लिया है। बलरामपुर वन परिक्षेत्र में बाघ घूम रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीक पहुंच रहा है बाघ। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। बलरामपुर में बाघ के मूवमेंट से लोगों में दहशत है और बाघ अभी तक 3 मवेशियों का शिकार भी कर चुका है। बलरामपुर वन परिक्षेत्र में बाघ घूम रहा है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीक पहुंच रहा है बाघ, जो कि चिंता का विषय। हालांकि वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सूरज, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी सुमित, मैं बता दूं, पिछले 1 हफ्ते से लगभग बलरामपुर वन परिक्षेत्र और रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में बाघ की दस्तक से लोग सहमे हुए हैं और अभी बाघ के द्वारा 3 मवेशियों का शिकार किया जा चुका है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि बाघ का जो मूवमेंट है ग्रामीण क्षेत्रों की ओर है, पहुंच रहा है, लोगों में दहशत देखने को मिल रहा है। वहीं बाघ के आने की जानकारी लगते ही वन विभाग लगातार मुस्तैदी से लगा हुआ है कि वह रिहायशी इलाके में ना पहुंचे, लोगों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, जिसको लेकर वन विभाग भी लोगों को अलर्ट कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि उनको जैसी बाघ दिखे, चाहे कहीं भी उसकी मूवमेंट की जानकारी मिले, तत्काल वन विभाग को सूचना दें। वन विभाग की टीम लगातार मुस्तैदी से जुटी हुई है कि वो रिहायशी इलाके से दूर रहे और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। फिलहाल अब तक जो अपडेट मिली है वो बलरामपुर वन परिक्षेत्र में उसका विचरण अभी भी जारी है। जी सुमित। ठीक है सूरज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर धमतरी से, जहां हाथी से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। गांव के चारों तरफ आग जलाकर पहरा दे रहे हैं ग्रामीण। हाथियों को गांव से दूर रखने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं। हाथियों से जान माल और फसलों को बड़ा खतरा है। वन विभाग की टीम भी लोगों को अलर्ट कर रही है। तो हाथियों को गांव से दूर रखने के लिए लोग अब खुद जतन कर रहे हैं। आग जलाकर हाथियों को दूर करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हाथी काफी नुकसान करते हैं, चाहे वो ग्रामीणों के घर हों या फसलें हों या ग्रामीण खुद हों। कई बार ग्रामीण हाथी के हमले का शिकार भी होते हैं। फसलों को जो हाथी हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं और ग्रामीणों के घरों को भी तोड़ते हैं। आग के सहारे हाथी को दूर करने की कोशिश। आगे बढ़ेंगे। सीहोर के बुधनी की शाहगंज नगर परिषद के गौरव दिवस समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित हुए। उन्होंने इस मौके पर 46 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले शाहगंज पहुंचने पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सीएम ने रोड शो भी किया। इस मौके पर सीएम ने 133 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया। साथ ही अटल उद्यान और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का भी लोकार्पण किया। सीएम शिवराज ने फीता काटकर ओपन जिम का शुभारंभ भी किया। क्या कभी आपने सुना है कि फूल खिलना भी चर्चा का सबब बन जाए? नहीं तो आज सुनिए। कोरला पेंड्रा मरवाही जिले में एक फूल जब खिला तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कौन सा है ये फूल और क्या कह रहे हैं लोग इसको लेकर, जानते हैं। हर गांव ये बात फैली है, हर गांव में ये पता चला है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बांस में फूल खिला है। जी हां, वैसे तो फूल आम तौर पर खिलते हुए हमने देखे ही हैं, लेकिन बांस में फूल खिलते देखना हर किसी के नसीब में नहीं होता, क्योंकि बताते हैं कि ऐसा मौका लगभग 2 दशकों में एक बार ही आता है। ग्रामीण अंचल में मान्यता ये भी कि जब बांस फूल देते हैं तो एक साथ आसपास के सभी बांस फूल देकर खुदकुशी कर लेते हैं। जिले में ये फूल कोटमी कला के सकोला में सोन नदी से कुछ ही दूरी पर एक खेत से लगे बांस प्लांट में देखने को मिला, जो चर्चा का विषय बना। बांस में फूल आने को लेकर ग्रामीण आशंकित हैं। माना जाता है कि बांस में फूल आने के बाद अचानक चूहों की तादाद बढ़ जाती है और इससे किसानों की फसल को नुकसान होता है। हालांकि बहुत से ग्रामीण बांस के फूलों को अच्छा शगुन मानते हैं और माना जाता है कि बांस के फूल खिलने से खुशहाली आती है।
कहते हैं कि बांस के झाड़ में उसके अंतिम काल में फूल आते हैं और इसका मतलब ये होता है कि वो झाड़ अपना जीवन काल पूरा कर चुका है। फूलों में गेहूं के दाने की तरह बीज लगते हैं और फूल लगने के बाद पौधे खुद ही मर जाते हैं। इस मामले में वानिकी छात्रा स्वभा सोनी बताती हैं कि क्षेत्र में कई प्रजाति के बांस पाए जाते हैं, लेकिन एक ही प्रजाति के बांस में एक ही समय फूल आते हैं। देखा जा रहा है कि बहुत सारे बैम्बूज में फ्लावरिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। बहुत जगह ये मान्यता भी है कि बैम्बू 100 से 150 साल में एक बार फ्लावर करता है और उसके बाद मर जाता है। ये मान्यता सच भी है। इस बिहेवियर को मोनोकार्पिक बिहेवियर कहा जाता है बैम्बू का। इसमें कोई भी प्लांट फ्लावरिंग करने के बाद मर जाता है या अपने लोकल लाइफ साइकिल को छोड़ देता है। यह अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फूल देता है और इसके एक ऐसी मान्यता भी मानी जाती है कि जिस वर्ष सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस वर्ष इसके फूल फूलते हैं। तो इसका एक यह भी संकेत माना जाता है कि जिस वर्ष यह फूलता है उस वर्ष गर्मी सबसे अधिक पड़ेगी। वहीं पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिकों के शोध में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें बांस की विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग अंतराल पर फूल आते हैं। ये अंतराल 15 से 20 साल या इससे ज्यादा का भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में पहली या दूसरी बार बांस में फूल देखे। जिस प्रजाति के पौधों में फूल लगते हैं वो प्रजाति एक ही समय में वहां से समाप्त हो जाती है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बांस में फूल आना एक अशुभ संकेत है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से न्यूज़ 18 के लिए सुबीर चौधरी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। लड़की तेरा नाम क्या है पूछने